अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। और सबसे पहले मैं उठती हूँ, डेली रूटीन में अपने कूलर में पानी भरती हूँ। फिर उसके बाद मैंने लगाया हफ़्ते में 1 दिन मैं मशीन ज़रूर लगाती हूँ, क्योंकि बेडशीट वगैरह भी चेंज करनी होती है। तो फिर मैंने बेडशीट वगैरह चेंज कर ली है और सारे धोने के लिए मैंने कपड़े डाल दिए हैं मशीन में। और इसके साथ ही ख़त्म हो जाता है यहाँ पानी। पानी की बहुत प्रॉब्लम थी, तो मैंने इसके साथ ही पानी ख़त्म हो गया। तो मैंने सोचा पहले मशीन बंद कर दूँ, नहीं तो ज़्यादा लोड लेगी। और मुझे समरसेबिल भी चालू करना है, तो मैंने समरसेबिल मशीन बंद करके समरसेबिल पहले चालू करा। फिर उसके बाद जितनी बॉटल थी ना, तो मैंने सारी रिफ़िल करी और बासी पानी जो था मैंने फेंक दिया सारा। और क्योंकि ये जब समरसेबिल चलता है तो हम ताज़ा जो डायरेक्टली पानी आता है ना समरसेबिल का, तो उसमें बॉटल और अपने पानी का जो बाल्टा होता है ना बड़ा, वो भर लेते हैं, क्योंकि वो यूज़ होता है खाने में और पीने में। खाना बनता है तो उसी से बनता है और पीते हैं तो हम इसी से पीते हैं, और बाकी का काम टैंक के पानी से यूज़ करते हैं। और यहाँ पे सारी बातें, तो फिर मैंने सोचा कि चलो इसके साथ में सारी बॉटलें भर दी हैं। और फिर मैंने लगाई झाड़ू। मशीन के एक फ़ायदा ये होता है कि आप मशीन भी से कपड़े भी वॉश कर रहे हो और दूसरा काम भी साथ साथ करते जा रहे हो। तो मैंने यहाँ पे झाड़ू लगाना शुरू करी। मैंने कहा जब तक मशीन चल रही है मैं जल्दी से दूसरे काम को भी निपटा लेती हूँ। तो मैंने मशीन चालू करी, लगा दी थी, और इधर अपना झाड़ू का भी काम चल रहा था, तो झाड़ू मैंने फटाफट लगाई, क्योंकि डेली रूटीन में मेरा यही काम है। आपको जो मैं कोई बनावटी चीज़ नहीं दिखा रही हूँ, जो मैं डेली रूटीन करती हूँ वही है। मेरे अंदर कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि मैं आपको बना के या दिखा के आपको दिखा रही हूँ। बहुत से लोग जो होते हैं ना, तो बना के दिखाते हैं आपको वीडियो, लेकिन मेरी रियलिटी है मैं वही दिखा रही हूँ। और तो यहाँ पे मैंने सफाई कर ली है और सारी झाड़ू भी लग गई है मेरी, क्योंकि मुझे ना ज़रा सा भी कचरा और इधर उधर रह भी जाए, मैं बहुत ध्यान से झाड़ू लगाती हूँ। एक एक चीज़ देख के अच्छे से साफ़ सुथरा करके लगाती हूँ। इधर मैं आ गई हूँ वॉश बेसिन साफ़ करने। वॉश बेसिन में तो रोज़ ही डेली साफ़ करती हूँ। और फिर मैंने उसे अच्छे से, क्योंकि पहले हमारे यहाँ ना ग्रीन कलर का लगा था, लेकिन फिर वो मुझे समझ में नहीं आया। मेरे पापा से कह के वाइट कलर का लगवाया। वाइट कलर देखिए, कुछ भी हो वाइट कलर खिलता बहुत है। अगर आप सूट बनवाते हो तो आप बहुत अच्छे लगते हो, कूल लगता है एकदम। और कोई चीज़ हो वाइट तो बहुत अच्छी, लेकिन ये है गंदा भी बहुत जल्दी होता है, इसीलिए मैं रोज़ाना अच्छे से उसे साफ़ करती हूँ और उसे सफाई करके रखती हूँ। मेरा डेली का यही काम है कि मैं डेली ही मैं इसे अच्छे से साफ़ करती हूँ। बहुत ये होता है ना कि गंदगी रहने दो, वैसे नहीं। तो मुझे ज़रा सा भी गंदगी पसंद नहीं है, और यही मैं अपनी बेटी को सिखाती हूँ। देखो जितनी सफाई रखोगे ना, हमारे घर में बरकत होगी, और जो भी आएगा हम तो इतनी देर में सफाई का काम मेरा चल ही रहा था। इसमें मेरे पापा के फ्रेंड आ गए, तो सफाई करने गई थी। कपड़े भी धो के रखे हुए थे मशीन से निकाले हुए, क्योंकि मेरा भाई मेरी बहुत हेल्प करता है। तो वो उसने सोचा कि मैं डाल दूँगा, इतने में वो आ गए, तो वो उनसे बातचीत चलने लगी पापा के फ्रेंड से। तो मैं इधर आ गई मैं बेडशीट सही करने, बेडशीट बिछाने के। चलो यहाँ पे बेडशीट ही बिछा देती हूँ जब तक ये बैठे हुए हैं, बाकी काम बाद में कर लेते हैं। तो मैंने इधर बेडशीट बिछाई और सारे सोफ़ा के कवर भी मैंने चेंज कर दिए थे। और देखिए घर में तो हज़ारों काम होते हैं, और फिर इन लोग को जाना है कुछ सामान लेने के लिए ग्रोसरी का। और तो मैं भाई बोला कि नहीं, नमाज़ पढ़ के हम जाएंगे ज़ोहर की। तो मैंने कहा ठीक है, जब तक मैं तुम लोग आओगे तो जब तक मैं नहा भी लूँगी, इससे अच्छा है ऐसा है जब तक ये उनसे बातचीत करो और मैं जब बाकी का काम निपटा लेती हूँ फटाफट से। तो मेरा काम हो ही चुका था, क्योंकि बस मुझे नहाना और मेहंदी लगाना रह गया। तो मैं सोच रही थी क्या करूँ, मेहंदी के लिए तो काफ़ी टाइम चाहिए, कम से कम 2-3 घंटा। और इधर मेरी बेटी नहा चुकी थी। मैंने कहा चलो कपड़े धुल गए हैं तो फटाफट नहा लो और तुम फिर नमाज़ पढ़ लेना बेटा। तो उसने नमाज़ अदा करी ज़ोहर की, और फिर ज़ोहर की नमाज़ अदा करी। मैं तो इसलिए मैं उसे फ्राइडे को ना या जुम्मे वाले दिन मैं स्कूल नहीं भेजती हूँ, ताकि वो नमाज़ और अपने इस्लाम के बारे में भी समझे जाने, तो कि नमाज़ हमारे लिए कितनी ज़रूरी है।
इसलिए वो अब ये पढ़ रही हैं तस्बीह अशु। उन्होंने तस्बीह पढ़ ली है और ये आ गई। ये लोग बाज़ार गए थे ना ग्रोसरी का सामान लेने, तो ये कुछ सामान रह गया था हम लोग का। अचार भी ख़त्म हो गया, तो वो अचार मिक्स अचार आता है मेरे को, मेरे भाई को बहुत पसंद है, मेरे भाई को बहुत पसंद है। तो ये तीनों बाज़ार से आ चुके हैं। तो मैं सामान निकाल के देख रही थी कि मैं क्या क्या शू निकाल लेती। तो मैं कह रही थी, वो बताई थी मम्मी हम पॉपकॉर्न भी लेके आए हैं, आप रोज़ाना इसे फ्राई करके हमें दीजिएगा। मैंने कहा ठीक है। तो मैं देख रही थी क्या क्या सामान आया, कि हाँ चाहे जो चीज़ नहीं थी वो मैंने मंगाई है, सिर्फ ज़रूरतमंद का सामान, क्योंकि बाकी सामान और था। और बरसात में आप जानते हो कि कितनी सीलन होती है कि चीज़ें भी ख़राब हो जाती है, इसलिए मैं सिर्फ लिमिटेड ही सामान मंगाती हूँ, ताकि बस ज़्यादा मैं उसे स्टोर ना करूँ। इसलिए वो सारा सामान आ चुका था। तो मैं गिन रही थी कितने क्या क्या सामान आया है। जो लिस्ट में मैंने लिखवाया था ना वही आया, या और कुछ ज़्यादा ये लोग ले आए हैं। तो सामान तो ठीक था, आशु निकाल ली थी, आखिर में उससे निकला नहीं। मैं थोड़ा बहुत सामान लेके बोली मम्मी इसमें शक्कर है, चीनी, तो ये तो बहुत भारी है, मुझसे नहीं निकलेगी। तो मैंने कहा ठीक है रहने दो, लेकिन फिर भी वो कोशिश करा, उसने बाहर ही निकाल दी। मैं कह रही थी रहने दो, फिर अम्मी ने उठा के उसे तख्त पे रख दिया। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा? ये है मेरी डेली रूटीन का काम। तो आपको अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। दुआओं में याद रखिएगा। अगर मुझसे कोई गलती हो तो उसे माफ़ कर दिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। और